ओम नमः ओम नमस्तेभ्यः ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, दो दिन से तत्पर सूत्र के एक एक अध्याय का विवेचन आपको मिल रहा है। कौन से इंद्रिय से और मन से मति ज्ञान तो उत्पन्न होता है, ये सूत्र आया था कल। तदिंद्रियाणेन्द्रिय निमित्तम, तत् मैंने वह मति ज्ञान इंद्रिय और मन से उत्पन्न होता है, यानी इस ज्ञान की उत्पत्ति में ये निमित्त होते। इंद्रियों से उत्पन्न होता है क्या बाहरी निमित्त से उत्पन्न होता है? बाहरी निमित्त के कारण भीतर आत्मा में यदि ज्ञानावरणी कर्म जो एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, इनके क्षयोपशम से जो क्षमता मिलती है उससे, यह सूत्र का संक्षेप अर्थ है। मन के द्वारा भी मति ज्ञान उत्पन्न होता है, ये भी कहा। किंतु आप लोगों ने गौर किया होगा, श्रुतज्ञान की उत्पत्ति के लिए इन दोनों अध्याय में कहीं स्वर नहीं मिल रहे हैं, प्रकरण इसमें नहीं मिल रहा है। श्रुतज्ञान मति ज्ञान से भिन्न है। मति ज्ञान और इंद्रिय ज्ञान ये असंख्य को भी प्राप्त होते हैं, किंतु श्रुतज्ञान क्योंकि यह मोक्ष मार्ग का प्रकरण होने के कारण श्रुतज्ञान को लिया जाए, किंतु एकेंद्रिय के पास भी श्रुतज्ञान है और श्रुतज्ञान उत्पन्न होता है। एकेंद्रिय है, द्विंद्रिय है, तीन इंद्रिय है, चौरेंद्रिय है, पंचेंद्रिय। मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से तो उन्हें प्राप्त नहीं होगा, किंतु सामान्य रूप से प्रश्न उठेगा तो इसका उत्तर ये मिलेगा कि एकेंद्रिय के पास भी श्रुतज्ञान विद्यमान है। इस प्रकार इस तत्वार सूत्र में बहुत छानबीन करने के बाद भी कोई ऐसा सूत्र मिल नहीं रहा है। खींच करके अर्थ निकालो बात अलग है। मति पूर्वकम कहा है, लेकिन मति पूर्व में होता है, फिर इसके उपरांत ही श्रुतज्ञान होगा, ये कहा है मोक्ष मार्ग की विवक्षा में। लेकिन मति ज्ञान को ही श्रुतज्ञान कहो, यह नहीं हो सकता। मति ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभशम, श्रुतज्ञानावरणी कर्म के क्षोभशम से ही मति ज्ञान और श्रुतज्ञान उत्पन्न होगा। इसलिए इंद्रियों के द्वारा
श्रुत ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, ये स्पष्ट हो रहा। उसी प्रकार है? हाँ, अब आ गया, वो भी आ रहे हैं। तो इससे स्पष्ट हो गया कि इंद्रिय के माध्यम से श्रुत ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो रही है, क्योंकि तत् इस शब्द के माध्यम से उमा स्वामी महाराज जी ने केवल मत ज्ञान के उत्पत्ति के बारे में विषय दिया है। इसलिए अब जिज्ञासा होगी, हमारी तो पहले होगी। आप लोगों के दिमाग में नहीं आए हो तो बाद में कर लो आप। हम लगाओ, आप स्वतंत्र हैं, लगा सकते हैं, लेकिन यदुआ तदुआ तो नहीं लगा सकते। हाँ, उसके क्रम से, उसके निमित्त से ही लगाएंगे। तो श्रुत ज्ञान की उत्पत्ति उमा स्वामी महाराज जी के अनुसार इंद्रिय और मन से उत्पन्न नहीं होता है, ये स्पष्ट किया। क्योंकि तत् का अर्थ वहाँ पर मत ज्ञान से मतलब है, श्रुत ज्ञान से नहीं। अब ये कुछ लोग शंका कर सकते हैं, वह यह है श्रुतम अनिंद्रिय से तो कहा है। बिल्कुल, ये क्या कहता है सूत्र? श्रुत की, श्रुत को अनिंद्रिय ने मन का विषय कहा है, मन से उत्पन्न नहीं हुआ। इसलिए आप जल्दी न करिए, श्रुत ज्ञान की उत्पत्ति के लिए मन जो है निमित्त पड़ता है। हाँ, ये निश्चित है, मन होता है तो उस समय पांचों इंद्रिय भी होते हैं, ये पक्का है। लेकिन जहाँ पर पांच इंद्रियां होती हैं वहाँ पर मन हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। इसलिए जल्दी न करके आप लोग थोड़ा सा मंथन करो। क्रीम के जो घी निकलता है ना, वह बिना बिलोने, तो वो आजकल जो है ना बहुत जल्दी बिना बुदौने घी खाना चाहते हैं। ध्यान रखो, उससे आपको चर्बी बढ़ेगी ज़्यादा और पाचन शक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। फिर भी आप शंका कर रहे हैं इसके बारे में, आपका मन का निश्चित मंथन चल रहा है। लेकिन आप मन के मंथन का अर्थ ये नहीं लेना कि दही को छोड़ करके केवल पानी का मंथन करो। इसलिए आप लोगों को चाहिए तत्व सूत्र को आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं और सुना भी रहे हैं, और मैं भी सुन रहा हूँ ये भी ध्यान रखिए। तो तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, यह मत ज्ञान की उत्पत्ति में इंद्रिय और मन निमित्त पड़ते हैं। यह इतना ही सूत्र का अर्थ है। तत् के द्वारा श्रुत ज्ञान को यहाँ पर इन्होंने छुआ ही नहीं है, क्योंकि यदि मन के द्वारा भी श्रुत ज्ञान होता है तो कौन से सूत्र में लिखा है इसको अपने को देखना है। तो उन्होंने ये आज के अध्याय में श्रुतम अनिंद्रियस्य ये कहा, लेकिन श्रुत ज्ञान की उत्पत्ति की बात यहाँ पर नहीं कही जा रही है, किंतु श्रुत ज्ञान को मन का विषय कहा है। पांच इंद्रियों के द्वारा जो श्रुत है, जनवाणी है,
उसका ज्ञान नहीं होता है, ये इसका फलितार्थ है। दूसरा एक विषय अनिंद्रियस्य कहने से ईशत इंद्री लिया गया है। ईशत इंद्री में कभी भी स्पर्शेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षु इंद्रिय और श्रोत्रेंद्रिय ये पांचों ही नहीं आते, किंतु ईशत इंद्रिय का अर्थ वहाँ पर और कुछ भी नहीं लिया। और यदि इंद्रिय उसको फिर भी मानते हैं मन को, तो उसकी निवृत्ति कहाँ पर होती है और उसके उपकरण आदि के क्या बनते हैं, इसका कोई भी उल्लेख तत्वसूत्र और उनकी टीकाओं में नहीं किया गया है। इसलिए हम आपको यह आज्ञा तो देंगे नहीं, लेकिन ये सहयोग भी नहीं मिल पाएगा हमारा हमसे। आप जो है ना भले ही संकोच में पड़ जाओगे, तो आज तो महाराज सहयोग भी नहीं दे रहा है। योग तो वहाँ पर होता है कि कुछ संख्या हो, केवल शून्य के शून्य गुना कर दो तो कुछ मिलने वाला नहीं, और उसको कुछ मिला दो शून्य में शून्य तो भी कुछ मिलने वाला नहीं है। कुछ भाग दो तो भी वहाँ पर कर्ज ही होगा और कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए बहुत ही सावधानी के साथ आप सुनो सुनो, अनियत होना अलग विषय है, किंतु इंद्रिय और मन के द्वारा श्रुत ज्ञान की उत्पत्ति मानना अलग विषय है। ये हो ही नहीं सकता, और तत्वसूत्र में कहीं भी हो हमें दिखाओ नहीं है। इतना ही नहीं, धवला में भी यह नहीं आया, छाना हमने अच्छे ढंग से, हाँ, और अच्छे हथकरघा के कपड़े के माध्यम से छाना, छाना वाला बारह वाला, हाँ, इसलिए वहाँ मिलने वाला ही नहीं है। यह विषय पहले भी हमने दिया था, लेकिन जोरदार नहीं दिया था, किंतु आज जोरदार हम ये कह सकते हैं कि श्रुत ज्ञान की उत्पत्ति में मन और इंद्रियां सहयोग नहीं कर सकते, उमा स्वामी महाराज जी के अनुसार। दूसरा विषय कुछ लोग हमारे पास सामने आए थे, उनका कहना ये था कि जीव अमूर्त है, अमूर्तिकर्ता, हाँ, ये तो द्रव्य संग्रह में आया ही है, तो उसको जीव को अमूर्त कहा है, तो वह अवधि ज्ञान का विषय नहीं बन सकता है। किंतु यह उनकी तर्कना है या शंका है। शंकाकार के पास उत्तर हो ये नियम नहीं, लेकिन उत्तर जिसके पास है उसके पास शंका अवश्य रहती है। उसको वह कहना नहीं चाहता, सामने वाले से प्रश्न आ जाए, जिज्ञासा आ जाए, शंका आ जाए, तो फिर बाद में हम उत्तर देंगे। लेकिन उत्तर तो दिशा होती है, वह दक्षिण दिशा के बिना नहीं होती, ये पक्की बात है। लेकिन दक्षिण दिशा से वह कोई तालमेल नहीं रखता, वह विपरीत दिशा में रहता है। इसलिए आप लोगों के सामने ये कहना चाहता हूँ कि अवधि ज्ञान का विषय अमूर्त नहीं है, यानी जीव नहीं है, ऐसा कहने का कभी भी आप साहस न करिए। बंधन पड़ी यत्तम, बंध की अपेक्षा से कि
इसमें एकांत है। कर्म बंध की दशा में आत्मा का स्वभाव अमूर्त है ऐसा नहीं कह सकते हैं, इसलिए सिद्धावस्था में तो वह अमूर्त है। और बाकी संसार दशा के बात करते हो तो वहाँ पर 14 गुणस्थान के अंतिम समय तक वे संसारी न है, मुक्ताश्च, मुक्त यदि है तो सिद्ध परमेष्टि है, बाकी सारे के सारे मुक्त नहीं हैं, इसलिए वे मूर्त है, ये सिद्ध हो जाता है। तो कैसे करेंगे हम? तो यही उत्तर हमने उनको दिया है कि यद्यपि यह स्वभाव की अपेक्षा से अमूर्त है अथवा अमूर्त बन सकता है इस अपेक्षा से अमूर्त है, किंतु वर्तमान में वह अमूर्त नहीं है तो मूर्त है। तो मूर्त है तो अवधि ज्ञान का वह विषय बनने में कोई भी बाधा नहीं। इसके साथ साथ कि मनःपरे ज्ञान की भी यही दशा है, वह भी अमूर्त के नहीं मूर्त के ही अनंत में भाग को अपना विषय बनाता है, यानी उसका भी विषय मूर्त ही है, अमूर्त नहीं है। अमूर्त को विषय बनाने का एक और उदाहरण है कि अणु जो है अमूर्त होता है क्योंकि इंद्रिय के द्वारा ग्रहण करने में नहीं आता, ये पक्की बात है, लेकिन उसको हम अमूर्त इस अपेक्षा से कह सकते हैं। किंतु अमूर्त यदि वह भी है तो परमाणु भी अमूर्त परमाणु को भी कहा है, इसलिए वह उस ग्रंथ के अनुसार अवधि ज्ञान का विषय भले ही बन जाए, लेकिन धवला इत्यादि में अणु को जो परमाणु, कौन से परमाणु, पुद्गलानु, उसको उन्होंने कहीं भी नहीं कहा विषय की अपेक्षा से। नहीं महाराज, कहा तो है अवधि ज्ञान के लिए रूपिषु अवधे, रूपिषु जो कहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें पुद्गल द्रव्य का ये स्वरूप बताया और साथ साथ वह एक अणु नहीं किंतु बहुत सारे अणुओं के स्कंद बनने के उपरांत रूपिषु ये बहुवचन का प्रयोग आ सकता है, आता है। इसलिए अवधि ज्ञान बहुत सारे परमाणु के पिंड को अपना विषय बनाता है, उसके अनंत में भाग को वह सूक्ष्मता की अपेक्षा से मनःपरे ज्ञान अपना विषय बना सकता है। इसलिए जीव अमूर्त संसार दशा में नहीं है, इसलिए संसारी जीवों को अवधि ज्ञान मनःपरे ज्ञान अपना विषय बनाने में कोई बाधा नहीं है। विषय तो और भी थे लेकिन इतना ही ठीक है। अहिंसा परमो